मुख्यमंत्री ने 351 बाढ़ पीड़ितों को वितरित की बाढ़ राहत सामग्री व कंबल। खबर यूपी के बहराइच से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के उपरांत मोतीपुर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित ग्राम गिरगिटी के 27, गौटिया के 73, सोगवा के 64, गोपिया के 101, बोजिया के 10 व कुड़वा के 76 कुल 351 बाढ़ प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री के तौर पर 10-10 किलो आटा, चावल व आलू, 12 किलोग्राम अरहर की दाल, 250 ग्राम हल्दी, मिर्चा व धनिया, 500 ग्राम नमक तथा 1 लीटर रिफाइंड तेल, आयुष किट तथा एक अदद कंबल का वितरण किया गया। बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम गोपिया के नानू, रीता देवी व कलावती, सोंगवा के पन्नेलाल, ड्रामा दल दिनेश व पेशकार को श्रीमती रीता देवी व कलावती, सोंगवा के श्रीमती ननका देवी, लच्छीराम व बेनीराम तथा ग्राम कुड़वा के पन्नेलाल, ड्रामा दल दिनेश व पेशकार को अपने हाथों बाढ़ राहत सामग्री व कंबल का वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यद्यपि ये समय बाढ़ का नहीं है, लेकिन संभवतः पहली बार अक्टूबर महीने में इस क्षेत्र में हम सबको बाढ़ के बारे में देखने को और सुनने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर इस सीजन की मूसलाधार बारिश हुई है। अतिवृष्टि के कारण लगभग 15 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें 1500 से अधिक गांवों की लगभग 25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड, पीएसी की सिविल पुलिस के साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ मंत्रिमंडलीय समूह के मंत्रियों को भी बाढ़ग्रस्त जनपद में भेजा जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनपद बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर का भ्रमण किया था। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनपद बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर का भ्रमण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बाढ़ प्रभावित लोग जो स्वयं भोजन बनाने की स्थिति में उन्हें सूखा खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे अपने परिवार के लिए स्वयं ही भोजन तैयार कर सकें। जिसके क्रम में यहां 351 बाढ़ पीड़ितों को सूखे राशन के साथ साथ आयुष किट व कंबल का वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा कि जहां पर लोग बाढ़ शिविरों में शरण लिए हुए हैं, वहां पर प्रभावित लोगों को लंच पैकेट का वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बचाव व राहत कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में मोटर बोट व नावें भी लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत व बचाव कार्यों का जायजा लेने के उद्देश्य से मेरे द्वारा जनपद अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच का भ्रमण किया गया। निर्देश जारी किए हैं कि जहां पे सूखा से, बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके अविलंब अपनी रिपोर्ट दें, जिससे आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाया जा सके। इस बार सूखा से भी और बाढ़ से भी भारी पैमाने पर अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है और सरकार उनके साथ में पीड़ा के समय में है। अपनी इसी पीड़ा को उनकी संवेदना के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहाँ पर स्वयं आया हूँ। राहत कार्य को तेज करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के साथ पहली प्राथमिकता रखें कि हर परिवार तक सूखा राहत भी उपलब्ध हो जाए, जिसमें आटा है, चावल है, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, कंबल, प्लास्टिक या फिर आलू है, लाई चना है, ये सभी चीज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न हो। पशुओं के लिए चारा के साथ ही इस समय सांप के काटने और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों की भी हमले की शिकायतें आती हैं। हर स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम और एंटी बाढ़ पीड़ितों को जहां पर बाढ़ पीड़ित स्वयं भोजन बना सकते हैं, वहां उन्हें राशन किट के लिए तत्काल सहायता देने के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, देसलाई और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये राहत कार्य भी स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए आवागमन को तीव्र करने, स्टीमर, नौकाओं की व्यवस्था करने, ये सभी कार्य स्तर पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहां पर आवागमन अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है,
और राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए मजबूर रहना पड़ रहा है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, गोरखपुर समेत लगभग 15 जनपद वर्तमान में इससे प्रभावित है। आज में प्रातःकाल से ही अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच इन सभी का दौरा कर रहा हूं। कल जल शक्ति मंत्री को ही मैंने इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा था। बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ सके, यही सब निरीक्षण परीक्षण करने के लिए मैं आया हूं। सभी जनप्रतिनिधि इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं जनहानि होती है तो जनहानि पर तत्काल संबंधित प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, बाढ़ अथवा किसी आपदा में अंग भंग होने पर भी अन्य सहायता तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाने, जिनके आवास पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने,